ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 5 साल का था। उस दिन मेरे कज़िन की बर्थडे पार्टी थी। पार्टी हमारे बैकयार्ड में रखी गई थी। हमारा बैकयार्ड एकदम नॉर्मल था, चौकार सा और ठीक ठाक बड़ा था। उसके एक कोने में फेंस के पास एक पेड़ था। मुझे वो दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन जो हुआ था वो इतना डरावना था कि उसके बाद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी वैसा कुछ नहीं देखा। वैसे मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन सुनो, उस दिन मेरा पूरा फैमिली बाहर था। मेरे डैड खाना बना रहे थे। हमने खाना खाने के लिए 2 टेबल्स लगा रखी थी। सब लोग बाहर बैठे थे, खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। फिर अचानक मेरी मॉम ने पेड़ की तरफ देखा और वो ज़ोर से चीख पड़ी। हम सब ने तुरंत पेड़ की तरफ देखा। हमारा पेड़ काफ़ी ऊंचा था और उस पर जाने के लिए कोई ब्रांचेस भी नहीं थी। मतलब उस पेड़ पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन पेड़ के सबसे ऊपर एक क्रिएचर बैठा हुआ था। वो बस हमें घूरे जा रहा था। उसका पूरा शरीर काला था। उसकी आइज़ बहुत बड़ी थी, वाइट और हल्की येलोइश सी। पहली नज़र में वो थोड़ा इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन जिस तरह वो पेड़ पर क्राउच करके बैठा था और जिस तरह वो मूव्स कर रहा था, वो बिल्कुल इंसान जैसा नहीं था। मुझे उस वक्त ही अंदर से महसूस हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं था और वो किसी ऐसे एनिमल जैसा नहीं लग रहा था जिसे मैं पहचान सकूं। अगर मुझे उसे डिस्क्राइब करना हो तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि वो किसी ब्लैक स्किन वॉल्कर जैसा दिख रहा था, जो पेड़ के ऊपर क्राउच करके बैठा हुआ था। लेकिन उसकी सबसे डरावनी चीज़ उसकी आइज़ थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी आइज़ कभी नहीं देखी थी। वो इतनी बड़ी और ब्राइट थी जैसे अंधेरे में 2 लाइट सीधे हमें घूर रही हों। वो बस हमें देख रहा था और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि वो चीज़ अच्छी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वो हमें हर्ट करना चाहता था या आखिर वहाँ उसका क्या मकसद था। बस इतना पता था कि वो पूरी पार्टी के दौरान हमें देख रहा था। तभी मेरे डैड ने सारे बच्चे को तुरंत अंदर जाने के लिए कहा। फिर वो अंदर गए और मैकेटे लेकर वापस आए। उनके पास कोई गन नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैं स्लाइडिंग ग्लास डोर के पास खड़ा था। मैं डर के मारे रो रहा था और चिल्ला रहा था, और वो क्रिएचर अब भी हमें घूर रहा था। फिर जैसे ही मेरे डैड मैकेटे लेकर उसके तरफ भागे, वो क्रिएचर अचानक लेप करके वहाँ से चला गया। ये कोई नॉर्मल जंप नहीं था। वो लिटरली ऐसे लेप किया जैसे वो जंप करने के साथ साथ हवा में फ्लाई कर रहा हो। वो सीधे अगले बैकयार्ड में चला गया और शायद वहाँ से जितनी तेज भाग सकता था भाग गया। हमने पुलिस को भी कॉल किया, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। अगले दिन मेरा पूरा फैमिली एंड नेबर्स से बात करने गया। यह इंसिडेंट शाम को हुआ था और हम सब बहुत डरे हुए थे। हमने न्यूज़ भी चेक की, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमने कभी किसी और को उस क्रिएचर के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। सबसे अजीब बात यह थी कि हमारे फैमिली के अलावा किसी और ने उसे देखा ही नहीं था। लेकिन आज तक मेरे फैमिली के हर मेंबर का कहना यही है कि उन्होंने वही चीज़ देखी थी जो मैंने देखी थी। हम सब ने बिल्कुल वही क्रिएचर देखा था। उस इंसिडेंट के अलावा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई कभी सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन आज भी मैं कभी कभी उस दिन के बारे में सोचता हूँ और आज तक मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है, आखिर वो क्रिएचर था क्या? ये रेडिट से स्टोरी लिया गया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।